प्यासा कौवा। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। एक रेगिस्तान में दूर से उसे एक झोंपड़ी नजर आई। कौवे ने जैसे ही झोंपड़ी देखी, उसने वहां का रुख किया। वो जैसे ही उस झोंपड़ी में पहुंचा, वहां एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी हुई थी। अम्मा जी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ। ए प्यासे पंछी, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ, क्यों नहीं, बस आप मुझे पानी पिला दें। अच्छा, पहले काम तो सुन लो। जल्दी बताएं ताकि मैं पानी पी सकूं। मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम कोई ऐसा पंछी यहाँ ला सकते हो जिससे मैं अपना पेट भर सकूं? मैं अभी ये काम करके आता हूँ। इतने में कौवा वहां से उड़ गया और थोड़ा दूर ही कुछ पंछी उसे बैठे दिखाई दिए, जो आपस में बात कर रहे थे। ए मिट्ठू, आज कैसा दिन है? आज तो ना खाने को कुछ मिल रहा है, ना पानी है पीने को। कौवा उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे एक तरकीब सूझती है। वो उनके पास जाके बैठता है और उनसे कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ बहुत सारा खाना और पानी मिलेगा, तो क्या तुम दोनों मेरे साथ वहाँ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। हमें जल्दी से ले चलो ए दोस्त, बहुत भूख लगी है और प्यास भी। कौवा उन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है और दिल में बहुत खुश होता है कि मुझे तो पानी मिल जाएगा। इनका वो बूढ़ी औरत जो भी करे, मुझे उससे क्या, बस मुझे अपने बारे में सोचना है। फिर चिड़िया और मिट्ठू उसके साथ चल पड़ते हैं। वो बूढ़ी औरत जो कि कौवे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, वो दूर से पंछियों को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो मजे हो गए। ये पंछी तो बहुत लजीज बनेंगे। कौवा चिड़िया और मिट्ठू को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और बूढ़ी औरत से बोलता है, है बुजुर्ग औरत, क्या हमें पानी और दाना मिलेगा? मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी हैं। बूढ़ी औरत समझ जाती है कि मैंने जो कौवे को काम सौंपा था, उसने पूरा कर लिया। अब मेरी बारी है उसे पानी पिलाने की। फिर वो कौवे को बोलती है, ए काले कौवे, तुम्हें मैं अलग पानी दूंगी। और बहुत प्यारे परिंदे हैं ये, इन्हें मैं अलग दाना पानी दूंगी। फिर वो कौवे को अलग से पानी देती है और चिड़िया और मिट्ठू को अलग से देती है ताकि उनको फंसा सके। फिर जैसे ही चिड़िया और मिट्ठू पानी पीने और दाना खाने लगते हैं, वो उनको पकड़ लेती है। चालाक कौवा पानी पी के उड़ जाता है और वो चिड़िया और मिट्ठू वहीं फंस जाते हैं। ये क्या हो गया मियाँ मिट्ठू, हम तो बुरे फंस गए। कौवे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें यहाँ फंसा दिया। फिर वो बूढ़ी औरत चिड़िया को निकाल कर पका लेती है और मजे से बैठ के खाती है। मिट्ठू ये सारा मंजर देखकर बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, अब कल मेरी बारी होगी, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। उसे एक तरकीब आती है। वो बूढ़ी औरत से कहता है, ए बुजुर्ग औरत, हम नन्हे परिंदों से तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? उधर जंगल में बहुत बड़ा खजाना है, जो कि अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम पूरी जिंदगी ऐश करोगी। बूढ़ी के दिल में भी लालच आता है और उसे बोलती है, ए मियाँ मिट्टू, अगर तुम मुझे उस खजाने तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बताया। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो औरत उस मिट्ठू को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। ए बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें जिस जगह ले जा रहा हूँ, वहाँ पर उस खजाने का रखवाला भी होगा, जो तुम्हें खजाना लेने नहीं देगा। फिर तुम्हें उससे निपट लेना है।
बूढ़ी औरत ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तोता उसे एक गुफा में ले जाता है। वो गुफा उसी कौवे का घर होती है जिसने उनको फंसाया था। ए बढ़िया, क्या हुआ? अब यहाँ क्यों आई हो? काले कवे, तुम यहाँ से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाने नहीं दूंगा। अरे तोते, तुम इस रखवाले की बात कर रहे थे, इससे तो मैं अभी निपटती हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत उस कौवे को पिंजरे में बंद कर देती है और वहां खोदने लगती है। वो तोता वहां से उड़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है और बूढ़ी औरत को कुछ नहीं मिलता। वो खोदती रहती है और आखिर थक हार जाती है। अरे यार, मैंने इतना खोद लिया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। शायद पहले ही कोई आकर खजाना ले गया होगा। मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन कल के खाने का इंतजाम तो हो गया। हीरों का हार। एक बार सोनी चिड़िया को किसी दावत में जाना होता है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आता है। आज कितना मज़ा आएगा। शालू चिड़िया के घर बहुत बड़ी दावत है, बहुत सारा खाना होगा और खूब मज़ा करेंगे। फिर अचानक से उदास हो जाती है और सोचने लगती है, मेरे पास तो कोई अच्छी ज्वेलरी भी नहीं है जो पहन के जाऊं। शालू चिड़िया तो हीरो का हार पहनेगी। अचानक चीनू मीनू उसको आवाज़ देते हैं, माँ। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, हर वक्त चिल्लाते रहते हो? माँ, हम पार्टी में क्या पहन कर जाएंगे? अरे बच्चों, तुम तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। तुम लोग वहाँ खाना पीना और एंजॉय करना। फिर सोनी चिड़िया अपने पड़ोस में मीना चिड़िया के पास चली जाती है। मीना का दरवाज़ा खटखटाती है। कौन है? मैं हूँ सोनी चिड़िया, दरवाज़ा खोलो मीना। हाँ ज़रा रुको, अभी खोलती हूँ। फिर मीना उसका दरवाज़ा खोलती है। सोनी चिड़िया अंदर चली जाती है। कैसी हो सोनी चिड़िया? मैं ठीक हूँ मीना बहन, तुम बताओ कैसी हो और शाम की पार्टी में चल रही हो ना? हाँ सोनी चिड़िया, लेकिन वही सोच रही हूँ कुछ नया होता पहनने के लिए। हाँ, मैं भी उसी सिलसिले में आई हूँ मशवरा करने। फिर क्या सोचा तुमने? क्या सोचूं, बस जो पड़ा है वही पहन लूँगी। अच्छा चलो सही है, फिर शाम को मिलते हैं पार्टी में। फिर सोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। शाम को चीनू मीनू और सोनी चिड़िया स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं। पार्टी के लिए तैयार होते हैं। वो नहा के वापस आते हैं तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चीनू जाओ, दरवाजे पर फ़कीर को खैरात दे दो। फिर चीनू चावल की कटोरी भर के दरवाजे पर फ़कीर को देता है। बेटा, अल्लाह तुम्हें और दे। ये लो मेरी तरफ से इनाम। फ़कीर चीनू को एक हीरो का हार देता है। चीनू हार लेकर बहुत खुश होता है और जाके अपनी माँ सोनी चिड़िया को दे देता है। सोनी चिड़िया हार देखकर बहुत खुश होती है और वो हार पहन के अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दावत में चली जाती है। गर्मी का झटका। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सोनी चिड़िया अपना समोसे का ठेला लगाए ग्राहकों का इंतज़ार कर रही थी। इतने में वहाँ पे कालू कौवा आता है। चिड़िया बहन, आज तो बहुत गर्मी है। आज तुमको घर पे बैठकर आराम करना चाहिए था और तुमने आज भी इतनी तपती धूप में ठेला लगा लिया। कालू भैया, आपको तो मेरे घर के हालात पता हैं। अगर मैं अपने बारे में सोचती तो मेरे बच्चों का क्या होता? वो तो भूखे ही मर जाते।
हाँ, ये भी सही है। बस तुम अपना ख्याल रखना। सोनी चिड़िया शदीद गर्मी में समोसे बना रही थी और सूरज तो जैसे आसमान छोड़ के नीचे ही आ गया था। कालू कौवे को सोनी चिड़िया के हाल पर बहुत अफसोस होता है। वो अपने घर जाके अपनी बीवी कमला कवि को उसका हाल सुनाता है। सुनो कमला, चिड़िया बहन तो आज मर ना जाए। शदीद गर्मी और वो गरम तेल में समोसे बना रही है। आज तो सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। अरे कालू मियाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी वो बहुत ज़िद्दी है, जो उसके मन में होगा वही करेगी, किसकी कहाँ सुनती है। लेकिन हम इसके लिए शरबत बना के ले जाते हैं। शायद इस तरह वो गर्मी से बच जाए। फिर कालू कौवा और उसकी बीवी सोनी चिड़िया के लिए शरबत बनाकर ले जाते हैं और जैसे ही वो ठेले पर पहुंचते हैं, सोनी चिड़िया बेहोश पड़ी हुई होती है। अरे क्या हो गया? चिड़िया बहन तो बेहोश हो गई। इसे अस्पताल ले जाते हैं। फिर कालू कौवा और उसकी बीवी कमला सोनी चिड़िया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उन्हें बोलती है, सुनो कालू कौवे, सोनी चिड़िया का बचना मुश्किल है। मैं उसको ग्लूकोज की ट्रिप लगा देती हूँ, फिर दुआ करो तुम लोग। कालू कौवा और कमला कवि सोनी चिड़िया के पास ही बैठ जाते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। इतने में चीनू मीनू भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ है हमारी माँ को? माँ, उठो माँ, बात करो हमसे। बच्चों, दुआ करो अपनी माँ को, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम लोग परेशान ना हो। वो सब लोग बैठ के सोनी चिड़िया के लिए दुआ करते हैं और बहुत परेशान होते हैं। इतने में अचानक से मौसम बदलने लगता है। हवाएं चलने लगती हैं और बादल छा जाते हैं। कालू अंकल, देखो खिड़की से, मौसम अच्छा हो रहा है और अब हमारी माँ भी ठीक हो जाएगी। इतने में जोरदार हवाएं चलने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बहुत जोर की बारिश होती है। खिड़की से सोनी चिड़िया को ठंडी हवा और बारिश का पानी लगता है तो वो होश में आ जाती है। तुम सब लोगों का बहुत शुक्रिया, कालू भैया और कमला बहन। तुम लोगों ने आज मेरी जान बचा ली, वरना मेरे बच्चों का क्या होता। फिर वो सब खुश हो जाते हैं और बारिश रुकने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।